हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। तो आज से मैं अपना दिवाली व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें है धनतेरस से एक दिन पहले की क्लिप, जो कि हम गए थे राम मूर्ति फैंसी ड्रेस, जहाँ से हम अपने भगवान जी के सभी भगवान जी के वस्त्र लेते हैं और साथ ही एसेसरीज भी लेते हैं। शाहदरा में है ये, सोना स्वीट्स की अपोजिट साइड पर, और बहुत ही पुरानी दुकान है। मतलब देखिए, आप ये लगाइए 10-12 साल तो हमें हो गए जाते हुए इस दुकान पे, और उससे भी पहले की ये दुकान है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। और यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान जी की नहीं मिलेगी। श्रृंगार का सारा सामान यहाँ पे, ठाकुर जी का श्रृंगार भी किया जाता है। जो लोग करवाना चाहें वो आ सकते हैं। और साथ ही आपको सभी भगवान जी के स्वरूप भी यहाँ पर मिल जाएंगे पीतल में, और भी बहुत अच्छी अच्छी धातु में हैं। आप चाहे तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। आपको अगर किसी मंदिर में जैसे हमें पोशाक देनी होती है तो वो भी यहाँ पर मिल जाती है। बड़े से बड़ा साइज़ भी अवेलेबल होता है भैया के पास। और भैया का सारा कलेक्शन मथुरा वृंदावन से आता है, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे वो देते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं अपने ठाकुर जी की पोशाक। साथ ही हम पोशाक के साथ साथ लेंगे इत्र, धूप, और जो भी मतलब पूजा के लिए चाहिए होगा ना, वो सब हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे आज। क्योंकि हमारा ये तीसरा चक्कर है, सही बताऊँ। क्योंकि ना हम लोग 2 बार से कभी ड्रेस मिल गई तो कोई एसेसरीज़ नहीं समझ में आ रही, तो भैया ने बोला नेक्स्ट डे मतलब 2 दिन बाद आ जाना, कलेक्शन आ जाएगी उस चीज़ की भी, तब ले जाना। इन भैया की ये खासियत है, ये ना बता देते हैं कि आपको फ़लानी चीज़ चाहिए तो 2 दिन बाद अच्छी कलेक्शन में आने वाली है, तब लेके जाना। तो हम तब ले लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं करते कि मेरे पास यही है तो यही ले लो, नहीं, वो बता देते हैं कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग या आपकी पोशाक से मैचिंग मेरे पास आने वाला है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, या नहीं आएगा, तो वो सारा बता देते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लेते हैं। तो ठाकुर जी की फटाफट से करेंगे शॉपिंग, क्योंकि पूजा में, दिवाली पूजा में सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान जी के वस्त्र। क्योंकि भगवान जी को भी तो सुंदर सजाना है। सब अपने घर बाहर सजा लेते हैं, खुद के लिए नए कपड़े ले लेते हैं, पर ठाकुर जी के लिए भी तो लेने बहुत ज़रूरी है ना। मंदिर सबसे पहले, तो इसीलिए हमारे यहाँ दिवाली की शुरुआत करते हैं हम अपने ठाकुर जी की शॉपिंग से। तो यहाँ से हम सारी शॉपिंग कर ली है हमने, और अब चलते हैं बच्चों की पेट पूजा का इंतजाम करते हैं। क्योंकि बच्चे भी घर पे वेट कर रहे हैं कि मम्मियाँ गई हैं शॉपिंग के लिए, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ लेके आएंगी। तो बच्चों के लिए मैंने ले लिए थे पाव भाजी और गोलगप्पे। साथ ही ठाकुर जी के लिए बनवा रही हूँ शिवाजी पार्क पे बहुत ही फेमस है लखपति, और यहाँ की जलेबी बहुत टेस्टी होती है। और आप कभी भी जाएंगे ना, आधे घंटे से पहले तो आपका नंबर आने वाला ही नहीं है। तो मेरा नंबर भी लगभग 40 मिनट बाद आया था जलेबी के लिए। तो जब तक मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चल मैं स्वीट कॉर्न ही बनवा लूँ और वो खा लूँ। फिर मैंने स्वीट कॉर्न खाए और मैं चलते चलते पहुँची हनुमान मंदिर के आगे। तो सोचा अभी तो ये खा रहे हैं, मुंह तो झूठा ही है, तो मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। और दिवाली के दिनों में यहाँ बहुत रौनक होती है। हनुमान मंदिर आप कभी भी आएंगे ना, आपको ये छोटी मोटी भीड़ तो मिल ही जाएगी। तो हनुमान बाबा जी के दर्शन करते हुए हम लोग घर जाते हैं। हमारे घर के बिल्कुल 2-4 कदम पर ही है, तो हम आते जाते बाबा का आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो आप लोग भी कर लीजिए हनुमान जी के दर्शन। और ये हनुमान मंदिर बहुत ही फेमस है शाहदरा में। जो लोग शाहदरा से नोन हैं उनको यहाँ के बारे में ज़रूर पता होगा। तो हो गई है रात, और चाचा जी ने भिजवाए हैं ये नमक पारे, जो कि घर में बनाए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही टेस्टी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं उनका चैनल का नाम मेंशन कर दूँगी, आप प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ का मज़ा ले सकते हैं। और ये लड्डू भी उन्होंने घर पे ही बनाए थे, और आप भी बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में ये अच्छे से लड्डू, देसी खाना नए नए तरीके से। तो चलिए एंजॉय कीजिए। हो गई है सुबह और आज है धनतेरस। और धनतेरस के दिन एक भगवान जी की कृपा हुई है कि हमारे घर में पानी आ गया है, जो इतने दिन से दिक्कत कर रहा था। तो हो गई है घर की साफ़ सफाई आज चालू। आज हमने कम्प्लीटली साफ़ सफाई का काम किया है, क्योंकि हमारे घर पे सफाई ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पानी नहीं था तो हम सफाई नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा घर बहुत कबाड़ा सा हुआ पड़ा था, दिवाली की सफाई नहीं हो पा रही थी। पर आज फाइनली हमने लग कर सारा काम कर लिया है साफ़ सफाई का। मैंने बाथरूम में अपना चमकाने की पूरी कोशिश कर ली है। तो घर हो गया है बिल्कुल रेडी, क्लीन हो चुका है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, धनतेरस की पहली चाय जो कहते हैं ना सुबह से, हमने 3:30 बजे पी है। 3:30 बजे ही हमारा नाश्ता और लंच हुआ है। देखिए कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है, पर यह है कि हम सब लोग लग जाते हैं ना करने में, तो बहुत आसानी हो जाती है करने में। तो सब चीज़ें हो चुकी हैं, बस मेरा एक मंदिर रह गया। और आज ना
फर्स्ट टाइम आयुष ने ठाकुर जी को नहलाया है। और देखिए साफ़ सफाई का गिफ्ट, क्या गिफ्ट मिला है, मेरे आधे नेल्स उतर के आ गए हैं मेरे हाथ में, देख लो, परमानेंट नेल्स है। पर मैंने सफाई ज़्यादा कर ली है, ये नेल्स में दिक्कत थी वो मुझे नहीं पता, तो हो जाता है। चलिए आज आपको एक और खुशखबरी देते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि दीदी और भैया कहीं काम से रह गए हैं और मैं घर पर आ गई हूँ लास्ट व्लॉग में। तो हम दीदी और भैया गए थे यहाँ पे बाइक सेलेक्ट करने, क्योंकि हम लेने वाले हैं धनतेरस के लिए एक बाइक। तो उन्होंने वहाँ सेलेक्ट कर ली थी उस दिन जिस दिन हम गए थे, पर उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी और हमें लेनी थी धनतेरस वाले दिन। तो आयुष और मैं एक बार आ गए थे सारी फॉर्मेलिटीज़ देखने की, कुछ और रह गया हो तो उसे हम अपडेट करा लें ताकि हम फटाफट से एक शुभ मुहूर्त पे अपनी बाइक को निकलवा सकें। तो धनतेरस पर 13 दिए हमने जगा लिए हैं विवान और मैंने मिलके। पहले घर पे दिए जगाएंगे जब तक ये दोनों भाई भी आ जाएंगे, तभी तो बाइक की डिलीवरी लेंगे हम, और सब जाएंगे जब भी अच्छा लगेगा ना। पहले तो भैया कह रहे थे कि तुम लोग लेके आ जाना बाइक, क्या कहते हैं, मैं ऑफिस से आऊँगा जब तक तुम लोग ले आना। पर हमने कहा नहीं, अगर पॉसिबल है तो जब सब आ जाएंगे जब ही लेने चलेंगे, है ना। तो धनतेरस के लिए हमने ये झाड़ू, साबुत धनिया और नमक भी ले लिया था, सारी जगह दिए भी जगा लिए। अब ये सब काम तो हो गया, अब वेट है इन दोनों भाइयों के आने का। उसके बाद हम करेंगे क्या, बाइक की डिलीवरी लेने चलेंगे सबके सब मिल के, है ना। तो चलो, और ये देखिए आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ। विवान के पापा मच्छरदानी ले आए हैं, अब इनको मच्छरों से दिक्कत होने लगी है। इतने दिनों बाद इनको याद आया कि ये भी बेड पे लगानी है। यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, बस फटाफट से सब रेडी हो जाएं और फिर चलते हैं फटाफट अपने एक नए खिलौने को लेने। और ये नया खिलौना सच बताऊँ इन दोनों में भाइयों में से किसी के लिए नहीं आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों भाई तो अपने अपने काम पे चले जाएंगे, बाइक घर पे रहेगी तो कौन एंजॉय करेगा, बच्चे ही करेंगे और कौन करेगा, है ना। तो दीदी और मैं जा रहे हैं सबसे पहले क्या कहते हैं बाइक के लिए, क्योंकि अभी भैया भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, और आयुष और विवान कह रहे हैं हम बड़े पापा के साथ आ जाएंगे, आप लोग जाओ। तो दीदी और मैं जा रहे हैं बाइक के लिए, फटाफट चलते हैं बाज़ार की रौनक देखते हुए अपनी नई ब्रांड बाइक लेने। और वो नोनू उधर आ गया। तो यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट वाला काम तो पूरा ख़त्म हो चुका है, पेपर्स आ गए हैं हमारे हाथ में, गेट पास भी हमें मिल चुका है। पर अब इंतज़ार है इस बाइक को रेडी होने का, क्योंकि पेपर वर्क होने के बाद भी ये लोग आधा पूरा घंटा ले लेते हैं बाइक को पूरी तरह रेडी करने के लिए। और आपको ना हंसी की बात बताऊँ बहुत, जब हमें कागज़ मिले तो वो कह रहे बाइक आप दोनों लेके जाओगे। मैंने कहा क्यों भैया, हम लोग नहीं लेके जा सकते क्या। फिर जब वो गेट पे आया तो कह रहा आप लोग की डिलीवरी। अरे यार लोग इतने हैरान होते हैं, उनको लगता है लड़कियां नहीं ले सकती क्या, कैसी बात करते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आती, है ना। तो चलिए हमारी हो गई है बाइक की तैयारी घर जाने की, आप लोग भी देखिए। और ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से। तो आ गया है हमारे घर में एक नया खिलौना जिसे हम सब खेलने वाले हैं, मतलब हम सब उसकी राइड लेने वाले हैं। तो सबसे पहली राइड मिल रही है विवान को अपने पापा के साथ, वो तो गया भाई। अब बच्चों को भी क्रेज़ होता है, आपको भी पता है नई नई चीज़ का, और ये आ गया विवान। तो मैंने बोला विवान की टर्न तो हो गई है भैया, हमारी टर्न कब आएगी। तो उसके बाद अगली टर्न मिली मुझे। तो एक एक करके सबको इस बाइक की राइड मिलेगी, क्योंकि सबको मज़ा लेना है, नई बाइक का क्रेज़ होता है ना। वो पता है कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम भी ना छोटे बच्चे बन गए हैं, जैसे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ का क्रेज़ होता है ऐसे हम लोगों को भी होता है। तो कितना अच्छा लग रहा था, सच में मज़ा आ रहा था। बुलेट, वैसे मुझे सच बताऊँ मुझे पर्सनली बुलेट बाइक पसंद नहीं है, बट ठीक है ले ली तो बढ़िया है। घर आई तो पंडित जी आ गए थे पूजा कराने के लिए, तो पहले उन्हें थोड़ा सा नाश्ता पानी कराया, फिर पंडित जी ने बोला जब तक भैया आएंगे तब तक तो पूजा की थाली लगा ले, तो लगा ली है थाली, विराजमान करा दिया है ठाकुर जी को बाइक पर। सबसे पहले तो नहीं यार, पहले तो हम लोग बैठ के आ ही गए हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं बाइक की अब कराएंगे पूजा कराने के बाद फिर चलेंगे ऊपर। तो चलो करा लेते हैं पूजा।
पूजा करवाने के बाद दीदी और मैं बाज़ार आ गए थे। खाना वाना हमने पहले ही बना लिया था क्योंकि हमें पता था हमें पूजा कराने के बाद बाज़ार जाना है। 10 बज रहे थे इस समय और दीदी कह रही थी गोलगप्पे ज़रूर खाएंगे, चाहे कुछ खाएं या ना खाएं। फिर दीदी और मैंने खाए गोलगप्पे और शुरू करी अपनी शॉपिंग। 12:05 हो रहे हैं घड़ी में और अभी तक भीड़ ऐसी है दुकानों पे और मार्केट में जैसे अभी बस सुबह ही हुई हो। तो चलिए हम थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसके आगे के पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए।